मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, कोई बुढ़ापे को अभिशाप मानता है, कोई बुढ़ापे को वरदान मांगता है। मानने का फर्क है। ना बुढ़ापा अभिशाप है, ना बुढ़ापा वरदान है। यदि उसका सही सदुपयोग कर लिया जाए तो वास्तविकता में बुढ़ापा अपने आप में अद्भुत हो जाता है, और यदि उसका सदुपयोग ना कर दिया, अब उसका सदुपयोग ना किया, तो वही चीज अभिशाप के रूप में बदल जाती है। वस्तु वही है, चीज वही है, लेकिन उसका दुरुपयोग और सदुपयोग करने से वस्तु का भाव और उपयोगिता बदल जाती है। कई व्यक्ति अपने बुढ़ापे को कोसते रहते हैं कि हाय मैं इतने साल का हो गया, कब मरूंगा कब मरूंगा। ऐसा विचार करना भी पाप है, मैं कब मरूंगा। ये मनुष्य का जीवन मिला है जिसको देवता तरसते हैं पाने के लिए। अरे ऐसा क्या है कि जो हम अपने मरने की तैयारी करने लगे। ये मनुष्य का जीवन मिला है, सदुपयोग करने के लिए मिला है, इसे सब और कहीं सुकून नहीं मिलेगा। जितना सुकून मनुष्य गति में है, जितना मानव जीवन में सुकून है, उतना सुकून किसी को नहीं मिला। लेकिन बुढ़ापा बहुत सोच समझ करके गुजारना चाहिए, क्योंकि अनुभूतियों का पिटारा, बहुत सारे जीवन के रहस्यों को देखने का बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन का निचोड़ है। आपने जीवन भर क्या किया, किसके साथ क्या व्यवहार किया, क्या कमाया, क्या दिया, क्या लिया, ये सब का हिसाब किताब बुढ़ापे में होता है। यदि जवानी में नहीं कमाओगे तो बुढ़ापे में कमाना पड़ेगा। कमाने की उम्र में नहीं कमाया तो आराम की उम्र में कमाना पड़ेगा। मैं कई व्यक्तियों को देखता हूँ, 70-70, 80-80 साल के व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं। 8-8, 10-10 हजार रुपये में उनका गुजारा भी नहीं हो पाता है। जितना वो कमाते हैं महीना पूरा आ नहीं पाता है कि खर्च करने का उनका हिसाब किताब तैयार रहता, कहाँ कितना देना, कहाँ कितना देना। इसी असमंजस में उनका आधा जीवन गुजर जाता है और वो अपने बुढ़ापे को कोसने लगते हैं। बुढ़ापा आराम से जीने के कुछ सूत्र हैं, उस सूत्रों को अपनाएंगे तो आपका जीवन वरदान की तरह सभी के जीवन में वरदानदायी बन जाएगा। बुढ़ापे में कम बोलिए, काम का बोलिए। फिजूल की बात करोगे कोई सुनने तैयार नहीं होगा, आपको लगेगा मेरा अपमान हो रहा है, मेरा कोई सुनता नहीं है। इसलिए कम बोलें और काम का बोलें। प्रभु का स्मरण अवश्य करें। बुढ़ापे में सुबह शाम मंदिर में जाकर के यदि आपका पुण्य होगा तो आपको घर पे भी रोटी मिलेगी और बाहर पे रोटी मिलेगी। आज पाप कर्म का उदय आ गया तो घर में भी अपना कमाया हुआ धन, उससे भी आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। तो भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें, भगवान के दर पर जाएं कि भगवान जीवन दाता, मेरा मरण अच्छा हो, मेरा जीवन अच्छा हो,
भगवान के दर्शन करें, भगवान का पूजन पाठ करें, बुढ़ापे में आनंददायी अनुभव आएंगे। बहू बेटी के काम में दखल अंदाज ना करें। मैं वर्तमान में देखता हूँ बुढ़ापे व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को रोकने टोकने की आदत हो जाती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया है। ये सब बातें जवानी में अच्छी लगती हैं, बुढ़ापा तो आराम को होता है, बुढ़ापा तो धर्म करने के लिए होता है, आराम से अपनी सुकून की जिंदगी जिएं। तो इसलिए बहू बेटी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें, नहीं तो वह आपको कभी भी जवाब दे सकते हैं, आपका मान सम्मान खत्म हो सकता है। मनचाही वस्तु ना मिलने पर क्रोध ना करें। बात बात पर क्रोध करने लगते हैं, हमको ऐसा नहीं मिला, हमको वैसा नहीं मिला। अरे नहीं मिला तो कुछ चीजों को सेटल कीजिए, कुछ चीजों को बिना लिए भी आनंद लीजिए। जरूरी है कि हर चीज आपको मिले, नहीं मिल रही है कोई बात नहीं है, तो इसलिए मनचाही वस्तु ना मिलने पर क्रोध ना करें, अपनी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश ना करें। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में दर्पण भी धुंधला हो जाता है, वस्तु भी पुरानी हो जाती है। जब नई नई कलर टीवी आई थी, वो टीवी को कितना संभाल के रखते थे, आराम से चैनल खोलते थे, आराम से उसका दरवाज़ा खोलते थे, आराम से प्लग लगाते थे, आराम से टीवी चलाते थे। लेकिन वही जब 8-10 साल पुरानी हो जाती है तो यूं हो जाता है उसको भी बुढ़ापा आ गया। वही हालत हो जाती व्यक्ति की, जब व्यक्ति कुछ समय तक अच्छा लगता है, कुछ समय के बाद में वही व्यक्ति अपने आप को बोझ समझने लगता है। तो मनचाही वस्तु ना मिले तो उसको पूर्ण करने की जिद ना करें। अपनी धन संपत्ति को बार बार बखान ना करें। मैं ऐसा था, मैं इतना करता था, मेरा ये व्यापार था, अब नहीं है आपका। जितना जल्दी हो सके उस चीज को भुला दीजिए कि मैं पहले क्या करता था, अब वो आपका नहीं, आपके बेटे का हो गया है सारा। बार बार बखान करने से आपके अंदर में हीन भावना आएगी और आप दुखित हो जाएंगे। इसलिए बुढ़ापा सुकून से काटना है तो अपने पैसे का, अपने धन का बार बार बखान ना करें। अपने परिवार की समस्या दूसरों के सामने कभी भी भूल करके नहीं बोलना। अपनी घर की कमजोरियों को बाहर बताने से हम और कमजोर हो जाते हैं। और खुदा ना खास्ता यदि किसी ने आपके बारे में घर पर बोल दिया, परिवार में बोल दिया, आपके पिताजी तो घर की बुराई कर रहे थे, फिर और लोगों के अंदर में अनादर का भाव पैदा हो जाएगा। जितना हो सके अपने घर के सदस्यों की तारीफ करें, अपने परिवार के लोगों को सम्मान दें, क्योंकि यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लोगों को प्यार से 2 शब्द बोल सकते हैं। वे आपके मीठे बोल ही उनके लिए अमृत का काम कर जाएंगे। लेकिन भूल करके भी कभी भी अपने घर की समस्या दूसरों के सामने ना रखें। घर पर आए व्यक्ति अपने घर की कोई बुराई ना करें। मैं अधिकांश देखता हूँ, चाहे वृद्ध महिला हो चाहे वृद्ध पुरुष हो, वे अपनी बहुओं की, बेटियों की, अपने पोता पोतियों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। हमारा बेटा तो नालायक है, किसी काम का नहीं है। अरे थोड़ा बहुत काम का था, वो भी चला जाएगा। आप अपने बहू बेटियों की तारीफ करें, मंदिर में जाकर के चुगली ना करके। यदि आपने अपनी बहू की तारीफ कर दी, झूठे मुंह तारीफ कर दी, और यदि कल उस व्यक्ति ने, उस महिला ने आपकी बहू को बता दिया कि आपकी सास तो आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रही थी, उसका मन अपने आप बदलेगा। तलवार से तलवार टकराने से घाव बनता है, रक्षा के भाव नहीं बनते हैं, क्योंकि तलवार का काम ही है घात करना। और 2 व्यक्ति एक से मिल जाते हैं तो फिर जाकर के दोनों में टकराव होता है। इसलिए आप मंदिर में जाएं, आप जिनालय में जाएं, आप धार्मिक स्थलों में जाएं, चाहे स्थानक में जाएं या उपास स्थानों में जाएं, कभी भी अपने परिवार के सदस्यों की बुराई ना करें। आपका बुढ़ापा बहुत सुकून के साथ गुजरेगा। अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कार्यों में सहयोग करें, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, माना कि आपका बुढ़ापा है, शरीर में शिथिलता है, शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन जितना बन सकता है आप उतने अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखें।
थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे काम भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका भी समय का सदुपयोग होगा और घर वालों को भी अच्छा लगेगा। चलो पापा जी कुछ तो काम करते हैं, चलो पिताजी कुछ तो काम करते हैं, और आपका बुढ़ापा बहुत आराम से गुजरता जाएगा। बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें। हिसाब किताब अंत में होता है। आपने देखा मैथमेटिक्स में ऊपर से आकर के सीधा हिसाब नीचे होता है, ऐसे ही सुख दुख का भी हिसाब किताब बुढ़ापे में होता है। आपने जीवन भर क्या किया, आपने जीवन भर क्या किया, किसके साथ क्या व्यवहार किया, ये नीचे आकर के टोटल मिला आपको मिलान होगा। इसलिए इसको भी अपना बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल समझ करके इसे खुशी खुशी सहन करें। ठीक है भाई कि ये पूरा कर्म खोटे सही क्यों नहीं जी रहा, जब हमने अच्छे कर्म बुरे कर्म किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा, इसलिए उसे हंसी खुशी से सहन करके, ठीक है इतना चलता है, थोड़ा बहुत दर्द तो सब व्यक्ति को थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई कष्ट ना हो। किसी को तन का कष्ट है, किसी को मन का कष्ट है, किसी को धन का कष्ट है। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने कष्टों को हंसते हंसते सहन कर लेता है और अपने अंदर में कष्ट सहन करने की क्षमता को प्राप्त करता है। यह आशा ना करें कभी भी कि कोई हमसे पूछ करके काम करे, उनने हमसे पूछ करके क्यों नहीं पूछा। कोई भी काम करने जाता है, आप शांत रहिए। जितना शांत रहेंगे उतनी घर में कदर होगी, इज्जत होगी और आपकी मेहमान नवाजी होगी। लेकिन आप दखल अंदाज करते रहेंगे तो आपके जीवन में भी कभी शांति नहीं आ सकती है। बुढ़ापे में उठा पटक की आदत होती है, मानता हूं कि वो बेचैन रहते हैं, लेकिन ध्यान रखें बुढ़ापा कहीं नरक ना बन जाए आपका, क्योंकि जीते जी नरक का अनुभव भी वहीं मिलता है, स्वर्ग भी यहीं मिलता है। यदि आपके साथ में अच्छा बर्ताव अच्छा व्यवहार हो रहा है तो वही स्वर्ग है, और जीते जी यदि आपका अनादर हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, आपको डांट फटकार मिल रही है, आपकी अवहेलना हो रही है, तो वही आपको नरक का जीवन लगता है। इसलिए ध्यान रहे, प्रभु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ आपके लिए। आपने अपना जीवन जी लिया है, अब बच्चों के जीवन का जीने का समय आया, उन्हें भी जीवन का आनंद उठाने दीजिए। आप भी अपने जीवन में बहुत आनंद प्राप्त कर चुके, इसलिए दूसरे के जीवन में दखल अंदाज ना करें। आज की नई जनरेशन है, आप में और आपके पोते में 2 पीढ़ी का फर्क आ चुका है। 2 पीढ़ियां मिल रही हैं, विचार नहीं मिलेंगे, विचारों का तालमेल नहीं मिलेगा। आप परेशान ना होइए, उन्हें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। स्वस्थ रहिए और निरोगी जीवन जिए, यही जीवन जीने का आनंद है। दूसरों के जीवन को देखेंगे तो अपना जीवन खो देंगे, जो आपको प्राप्त होना है वो और आपसे चला जाएगा। इसलिए 24 घंटे में कुछ नियम बनाए कि मेरी दिनचर्या क्या रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या करना है। अपनी दिनचर्या के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार रहेंगे तो जीवन आपका सुंदर से सुंदर हो जाएगा। मैं कई व्यक्तियों को देखता हूँ, 95 साल के व्यक्ति, 100 साल के व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हैं। 100 साल की उम्र में भी उनकी स्मृति इतनी तेज है कि वो 100 आदमियों को पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने शांत चित्त होकर के जीवन जिया, अपने परिवार को साथ में लेकर के जीवन जिया। आप भी अपने परिवार को साथ लेकर के चलेंगे, आपका परिवार में बहुत बहुत सम्मान होगा, बहुत बहुत इज्जत होगी, बहुत बहुत आपके लिए आदर सम्मान मिलेगा। लेकिन जब ये बुढ़ापा दूसरे में दोष निकालने लगता है, नखरे करने लगता है, जिद करने लगता है, बात बात पे क्रोध करने लगता है, अपनी भी शक्ति छीड़ होती है और दूसरे को भी बुरा लगता है। इसलिए यदि अपना काम बनाना है तो बच्चों के साथ में, बहुओं के साथ में, बेटियों के साथ में, बेटों के साथ में, पोता पोतियों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। वे आपके साथ भी अच्छे से अच्छा व्यवहार करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुना, आपने जीवन में उतारा। वास्तविकता में यह बुढ़ापा वरदान भी है, यह बुढ़ापा अभिशाप भी है। बोले महावीर भगवान की।